ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने दोबारा से लेने वाला हूँ महाराष्ट्र सीटी के क्वेश्चंस। 2007 के हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चंस देख रहे थे, उसी को मैं यहाँ पर जो इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाला हूँ। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार्स क्विड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर महाराष्ट्र सीटी एग्जाम की बात हो, एमएसटी सीटी की बात हो और अगर हमारे एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स की बात ना हो, ऐसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इस कोर्स से 2021 में 1100 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने जो है फायदा उठाया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस कोर्स से अपना स्कोर को इंप्रूव किया था। अगर आपका 80, 90, 70 इस रेंज में स्कोर अटक रहा, अगर आपको इंजीनियरिंग के अंदर में 140, 150 तक लेकर के जाना है और मेडिकल के अंदर में 160, 170 तक लेकर के जाना है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कम टाइम में किस तरीके से करना है, ट्रिक्स का फायदा किस तरीके से उठाना है, ये सारी चीजें, स्ट्रैटेजीज, बैकलॉग्स किस तरीके से कवर करने हैं, पढ़ने के यूनिक स्टडी टेक्निक, सीक्रेट स्ट्रैटेजीज, काफी सारे एक्सपीरियंसेस जो है सब कुछ शेयर करने के लिए आप लोगों ने एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स बनाया था 2021 में, और 2022 में दोबारा से और भी एडवांस तरीके से और भी अच्छे तरीके से जो एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स जो आपके सामने बना है। इसमें एनरोल करने का प्रोसेस बड़ा सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में आपको जो इस पेमेंट पेज का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाओ, पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। विद इन 6 आवर्स आपको एडमिशन ईमेल हमारे तरफ से आ जाएगा। ठीक है ना, बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है। आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप लिंक भी मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप लोग हमारे टीम से व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, उनके थ्रू भी आप जो है कोर्स को परचेस कर सकते हो। कोर्स के अंदर में आपको टोटल 8 वीडियोस मिलेंगी, 8 प्री रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलेंगे। पिछले साल 5 वीडियो थी, इस साल बढ़ा करके 3 और एक्स्ट्रा वीडियो जोड़ा है, 8 वीडियो आप लोगों को मिलने वाली है। उसमें आप लोगों को सारी चीजें बताई जाएंगी, किस तरीके से आप लोग 40-50 मार्क्स इजीली जो है एमएसटी सीटी में इंप्रूव कर सकते हो विद द सेम अमाउंट ऑफ नॉलेज विच यू हैव। और नॉलेज इंप्रूव करना है, किस तरीके से एग्जाम के पहले पढ़ना है, बैकलॉग्स किस तरीके से कवर करना है, स्टडी टेक्निक्स, बहुत सारे अमेजिंग सीक्रेट्स इस कोर्स के अंदर में जो है बताए गए हैं। तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं एमएसटी सीटी 2022 के, जरूर से इस कोर्स का जो है फायदा उठा लेना, मेरे तरफ से हाईली रिकमेंडेड है यार। तो देखो, यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है महाराष्ट्र सीटी का 2007 का। ठीक है, फिजिक्स का हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस देख रहे थे। टोटल 20 क्वेश्चन मैं आपके लिए इससे पहले एपिसोड्स में ले चुका हूँ। यहाँ पर 4 और क्वेश्चन ले रहा हूँ। इस वीडियो के बाद में हमारे पास में 24 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक ही पेपर के कितने सारे क्वेश्चन में हम लोग ट्रिक्स लगा सकते हैं। अभी तक सिर्फ फिजिक्स का ही सेक्शन चल रहा है, केमिस्ट्री, मैथ्स अभी यहाँ पर बाकी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैंने 4 क्वेश्चन लिए हैं। इसके पहले के जितने एपिसोड्स थे वो मैंने प्लेलिस्ट के अंदर में डाल दिए हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उस पर जाकर के बाकी एपिसोड्स जो आप देख सकते हो। फ्यूचर में आने वाले सारे एपिसोड्स भी आप देख सकते हो। एमएसटी सीटी की अलग से एक प्लेलिस्ट बनी है जिसमें आपके सिर्फ एमएसटी सीटी के क्वेश्चंस होंगे जो 2022 के लिए हमारे पास में बन रहे हैं। ठीक है ना, सो यहाँ पर आप 4 क्वेश्चन देखोगे, आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। इसमें लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स किस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है ना, एक एक करके इन क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि जब भी आपको इस तरीके से आपको अगर नंबर्स दिया हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट, जस्ट अ सेकेंड, आपको एक्सट्रीम ऑप्शंस को जो है एलिमिनेट करना है। एक्सट्रीम ऑप्शंस को जो है आपको एलिमिनेट करना है। ठीक है, आप एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लो। तो यहाँ पर हमारे पास में एक्सट्रीम ऑप्शंस क्या क्या होंगे, एक हमारे पास में 2 होगा, एक हमारे पास में 1.5 होगा, मतलब सबसे बड़ा और सबसे छोटा। ये आंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, 1.5 और 2 को आप एलिमिनेट कर सकते हो। बाकी में आप जो तुक्का लगा सकते हो, मतलब कि आप लोग इसमें तुक्का लगा सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 का ए या फिर डी। ठीक है, कमेंट में जाकर के तुक्का लगाओ। ठीक है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा इसका करेक्ट आंसर। हमारे पास में आंसर की मैं क्या दिया हुआ था, हालांकि मैं थोड़ा खुश नहीं हूँ, कुछ आंसर की मेरे को गड़बड़ से लग रहा है थोड़े अरियंत में। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर की पता नहीं मैंने सॉल्व किया कुछ और आ रहा है और अरियंत में कुछ और दिया हुआ है। बट स्टिल मैं इसको ट्रिक के अंदर में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमारे पास में जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं, 3 ऑप्शन आपको दिख रहा है, सर्कल सर्कल सर्कल, एक ऑप्शन आपको दिख रहा है स्ट्रेट लाइन, तो बहुत हाई चांसेस है कि भाई ये स्ट्रेट लाइन वाला आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो भी टीचर होता है ना, वो आपको करेक्ट ऑप्शन में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है। टीचर ने 3 ऑप्शन जो है सर्कल के दिए हैं, तो काफी हाई चांसेस है कि हमारा करेक्ट आंसर सर्कल वाला ही आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इस बेसिस पर हम एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा था पहले, तो एकदम से एक्स को छोड़ के वाईजेड में थोड़ी चला जाएगा, कुछ ना कुछ कंपोनेंट तो एक्स का रहेगा ही, तो हम लोग वाईजेड को भी यहाँ पर जो है एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर हमारे पास में एक्सजेड और एक्स वाई बच रहा है, तो आप लोग इन दोनों में जो है तुक्का लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास में बी या फिर डी में आप तुक्का लगा सकते हो। कमेंट करो जाके आप क्या करेक्ट आंसर मार्क करोगे, 1 का क्या करोगे, 2 का क्या करोगे। मैं लास्ट में आपको इसके करेक्ट आंसर जो है बताता हूं। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये अरियंत में दूसरा है, मेरा दूसरा आ रहा है, तो हम इसको लेकर के भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना कि यार मैं सही हूं या फिर बुक सही है। ठीक है, फिर हमारे पास में यहाँ पर तीसरा ये जो क्वेश्चन है,
ये हमारे पास में पोटेंशियोमीटर का। मैं आपको बता दूं जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, जो आप देखो लंबा ऑप्शन जो होता है ना उसको आप तुक्का लगाया करो, क्योंकि एमएसटी सीटी में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो जो लंबा ऑप्शन है, जैसे कि ये वाला ऑप्शन लंबा है, ये भी लंबा है, इसमें से आप जो तुक्के लगाया करो। फिर आप एक चीज और नोटिस करोगे कि यहाँ पर डज नॉट ड्रॉ करंट एंड ड्रॉज अ हैवी करंट, तो स्पेसिफिकली करंट को लेकर के ड्रॉ करता है या फिर नहीं करता है, इसको लेकर के थोड़ा सा जोर दिया गया है यहाँ पर। तो अगर आपको नॉलेज नहीं भी है ना तो भी आपको फील आएगा कि शायद सी या फिर डी में से ही आंसर होगा, क्योंकि स्पेसिफिकली ड्रॉ करंट और हैवी करंट डज नॉट ड्रॉ, और इसको थोड़ा सा फोकस किया गया है, मतलब कहीं ना कहीं करंट का लिंक है कुछ एक्सटर्नल सर्किट से। समझ रहे हो आप बात? तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फेवरेबल है कि आप सी और डी के साथ में तुक्का लगाओगे और ए और बी को आप यहाँ पर एलिमिनेट करोगे। देखो ऐसे तुक्का टेक्निक्स आपके हमेशा काम नहीं आएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, बट 10 में से अगर 7 केसेस में भी अगर आपके काम आ गए तो आप तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव स्कोर ले आओगे, राइट। नेगेटिव मार्किंग वैसे भी नहीं है एमएसटी सीटी में। तो थर्ड का आप जो है सी या फिर डी में से तुक्का लगाओगे। फिर फोर्थ का हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या सीन है। फोर्थ में हमारे पास में आप देखो कि आपको बोल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। भैया हम 2 इलेक्ट्रॉन को पास लेकर के आ रहे हैं तो क्या होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ना भाई। सेम कैसे रहेगा भाई, आपको कुछ ना कुछ, अगर आपने हल्का फुल्का भी पढ़ा है तो आपको कहीं ना कहीं पता होगा कि भाई डिस्टेंस पे डिपेंडेंट होता है ना। फोर्स क्या होता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। पोटेंशियल आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ना कि यार रेडियस पे या डिस्टेंस पे कुछ डिपेंड करेगा। तो आप रिमेन सेम को तो हटाओगे, जीरो को भी हटाओगे, क्योंकि यार पास लेके आए, कितना पास लेके आए, कोई एक फाइनाइट डिस्टेंस होगा तभी ना हम कुछ जीरो या फिर इन्फिनिटी ऐसा टाइप का सोच पाएंगे। अब पास तो साला यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है पहले कितना दूर था, है ना। उसके रिस्पेक्ट में ये पास हो जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में ये पास हो जाएगा। तो हम जीरो ऐसा नहीं बोल सकते, ऐसा डेफिनेट आंसर शायद ही आएगा, ऐसा आप सोच सकते हो, राइट। तो बचा क्या, या तो डिक्रीज या तो इंक्रीज, इसमें आप तुक्का लगा लो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 4 में ए या फिर बी में से तुक्का लगाओ। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप ये चारों क्वेश्चन का ना कमेंट करके आप बताओ कि आप 1 का क्या मार्क करोगे, 2 का क्या मार्क करोगे। फिर मैं आपको इसके करेक्ट आंसर्स बताता हूँ, ठीक है। फिर आप उसी अपने कमेंट को एडिट करके बताना कि आपके कितने सही हुए 4 में से। अगर आपके 4 में से 2 भी सही होते हैं ना तो आपने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन अगर आप छोड़ रहे थे, कुछ नहीं आ रहा था, रैंडम तुक्का लगाते तो 4 में मुश्किल से 1 सही होता, अब आपके 2 सही हो रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कुछ बच्चों के 3 भी सही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर दिया हुआ था इसको मैंने सॉल्व करके नहीं देखा है, आंसर की में दिया हुआ था 1.95, ठीक है। सेकंड का जो हमारे पास में आंसर की दिया है ना वो XY प्लेन दिया है, लेकिन मेरे हिसाब से आंसर होगा बी, ठीक है। मेरे हिसाब से आंसर होगा बी। मैं एकदम जल्दी जल्दी में वीडियो बना रहा हूँ तो एक बार आप लोगों के सामने भी मैं इसको सॉल्व करके देख लेता हूँ। इलेक्ट्रॉन इज ट्रैवलिंग इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में जो है ट्रैवल कर रहा है, तो वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में। हमारे पास में एक्स होता है, वाई होता है और जेड होता है, ठीक है। एक्स वाई और जेड को ऐसे 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 दिखा देता हूँ, एक्स वाई और जेड, ठीक है। 3D के अंदर में ये एक्स हो गया हमारे पास में, ये हमारे पास में वाई हो गया, ये जेड हो गया, ठीक है। अब देखो ये ना क्रॉस, ये एक्स नहीं है, ये इस क्वेश्चन को कैंसिल किया था हमने, वो वाला क्रॉस है, ठीक है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्विंग का पार्ट था। तो ये हमारे पास में एक्स वाई जेड इस तरीके से हो गया। अब इलेक्ट्रॉन है जो इधर जा रहा है तो वी इस तरफ है, ठीक है। अब हमारे पास में क्या बोल रहा है, हमको बोल रहा है कि भाई एनकाउंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड इन द वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब इस तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड है बी, ठीक है। तो आपको पता है ना कि वो फोर्स होता है क्यू वी क्रॉस बी, फोर्स इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, है ना। वी क्रॉस बी आप कर सकते हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। तो सिंपली अगर हम वी क्रॉस बी भी करेंगे, ठीक है, वी इस तरफ है, बी इस तरफ है, तो वी क्रॉस बी हमारा ऊपर की तरफ आ रहा है, इलेक्ट्रॉन के लिए नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये इस तरीके से जो है ऐसे 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 होएगा, मतलब कि ऐसे 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 होएगा, तो ये जेड प्लेन आएगा ना, एक्जेक्ट प्लेन आएगा। तो मेरे हिसाब से तो एक्जेक्ट प्लेन आ रहा है, पता नहीं क्यों एक्स वाई प्लेन आंसर में दिया हुआ था। आप नॉर्मल क्रॉस प्रोडक्ट भी करोगे तो आपका आई क्रॉस जे, तो ये तो आपका के आता है ना, है ना। अब वो एक्स में ट्रैवल कर रहा था और के की तरफ फोर्स लग रहा है, तो वो के की तरफ बेंड होना स्टार्ट होगा, मतलब इस तरीके से फिर वो सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट होगा। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट पता है इस चैप्टर का तो आप समझ पा रहे होगे, ठीक है ना। तो एक्स वाई प्लेन आंसर दिया हुआ था, मेरे अकॉर्डिंग आंसर तो भैया बी है। बुक में कभी कभी आंसर की गलत रहता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोग इन क्वेश्चंस को चेकआउट कर लिया करो, क्योंकि मैं सिर्फ बुक के आंसर देख करके आके वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, आंसर की से वेरीफाई करके, राइट। सो अकॉर्डिंग टू मी द आंसर गोज विद बी। इसका होगा हमारे पास में बी, फर्स्ट का होगा हमारे पास में ए जो बुक में दिया हुआ है, मैंने सॉल्व करके नहीं देखा है। थर्ड का हमारे पास में ऑब्वियसली सी है, ठीक है, इसका हमारे पास में आ रहा है सी। और फोर्थ का हमारे पास में इंक्रीजेज होगा, क्योंकि माइनस और माइनस के Q1 Q2 बाई आर करोगे ना तो माइनस साइन मिलकर के प्लस हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आर छोटा होगा तो ओवरऑल वैल्यू जो है पोटेंशियल की बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में जो है इंक्रीजेज आ जाएगा बी। तो ये हमारे पास में 4 आंसर्स थे। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि भाई कौन कौन से आपके सही हुए, कमेंट करके मेरे को बताओ 4 में कितने सही हुए, 2 सही हुए, 3 सही हुए, 4 के चारों सही हुए, बताओ कमेंट करके। और ठीक है, मैं देखना चाहूँगा कितने बच्चों के कितने सही हो रहे हैं। अगर आपके 4 में 2 भी सही हुए ना, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। 4 में 1 भी सही हुए तो ठीक है ना यार,
खोने को तो कुछ भी नहीं है, नेगेटिव मार्किंग तो वैसे भी नहीं था इन क्वेश्चंस में, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करके रखो। और अगर आप हमारे MST CT 2022 के एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स में एनरोल होना चाहते हो तो प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक मिल जाएगा, ठीक है, पेमेंट पेज का। उस पर क्लिक करके आप लोग पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। सारे ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास में, UPI, वॉलेट, नेट बैंकिंग, सारे ऑप्शंस आपको जो उस पेमेंट पेज पे मिल जाएंगे। पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करने के विदिन 6 आवर्स आपको हमारी तरफ से ऑटोमेटिकली जो है एक एडमिशन ईमेल आ जाएगा एंड वीडियोस भी आपको जो है अगले दिन से या फिर सेम डे से आपको मिलनी जो है शुरू हो जाएंगी, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप लिंक भी मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारी टीम से व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो एंड उनके थ्रू भी आप कोर्स को परचेस कर सकते हो। जो भी आपको कन्वीनियंट लगे वो आप कर लो, डायरेक्टली भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑटोमेटिकली आपको जो हमारी टीम एडमिशन ईमेल भेज देगी, ठीक है। इस कोर्स से पिछले साल 1100 प्लस स्टूडेंट्स ने फायदा उठाया था। इस साल एक्सपेक्टेड है कि काफी ज्यादा स्टूडेंट्स और भी फायदा उठाएंगे इस कोर्स का, ठीक है। अगर आप भी MST CT 2022 के लिए सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो, आपका सपना है MST CT महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस, ठीक है, आपको अगर 140, 150, 160 रेंज में स्कोर लेकर के जाना है, अटके पड़े हो 80, 90, 100 नंबर पे अटके पड़े हो, क्योंकि बहुत ज्यादा फायदा होता है MST CT में, नेगेटिव मार्किंग भी आपके पास में नहीं होती है। तो किस तरीके से कैलकुलेशंस है, किस तरीके से स्टडी टेक्निक्स है, किस तरीके से स्ट्रेटजीज है, किस तरीके से ट्रिक्स है, लेटेस्ट पेपर में किस तरीके से ट्रिक्स लगा करके आपको डिमॉन्स्ट्रेट करा जाएगा, सारी चीजें करी जाएंगी। तो ये एक्सक्लूसिव कोर्स आप लोग जरूर से परचेस कर लेना, एनरोल कर लेना इसमें, इसको बिल्कुल भी आप लोग मिस मत करना, ठीक है। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।